2014-15 इंदिरा आवास के लाभार्थियों को नहीं मिला पूरा हक। सितारगंज उधम सिंह नगर इंदिरा आवास शुरू हुआ था जो गरीबों तक मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता था। एक ऐसी ही कहानी है सितारगंज के वीरेंद्र नगर के प्रमोद जी ने बताया कि भैया भाभी के नाम पर मकान बनाने का पास आया। 2014-15 की बात है। 14 में जो पहली किस्त आ गई थी उसमें हमें मकान थोड़ा बना दिया था, बाकी दूसरी किस्त भी आ गई है, बाकी हमारे खाते में नहीं आए। ऊपर से पैसा आ गया दिखा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पैसा कहाँ पर फंसा हुआ है, मेरे खाते में मुझे क्यों नहीं मिला और लोगों की दूसरी किस्त आ गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। आइए सुनते प्रमोद जी की पूरी रिपोर्ट। 15-14-15 की बात है। 15-14-15 में हमारे भैया भाभी के नाम से इंदिरा आवास रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसमें 70,000 की बजट थी। पहली किस्त सर 17,500 की आनी थी, दूसरी किस्त हमारी 42,000 की आनी थी एंड तीसरी किस्त सर हमारी 10,500 की आनी थी, जिसमें सर हमारा पहला किस्त आ चुका था 17,500 का। हमने अपना काम भी कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया था उस समय, बुनियाद लेवल तक कर दिया था। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने, ग्राम प्रधान ने उससे बोला हमको कि ऐसा है कि अपना जो ये लिंटर है लगभग चौखट लेवल तक उठा दो। हमने वो भी किया सर, कैसे सर कर्जा वो ले करके। उसके बाद सर हमने अपना फॉर्म भी भरा कि दूसरी किस्त हमारी आ जाए। उसके बाद सर हमारा दूसरा किस्त नहीं आया जो कि 42,000 की आनी थी। हमने मतलब ग्राम विकास अधिकारी से पूछा और कई अधिकारियों से पूछा कि सर हमारी सेकंड किस्त क्यों नहीं आ रही है, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आ जाएगा करके। लगभग 3-4 साल तक हमको आश्वासन दिया गया कि आपका मतलब आ जाएगा, और हमको ये भी नहीं बताया कि आपकी जो साइट है इंदिरा आवास की साइट ये बंद हो चुकी है। ठीक, अब ये सर लगभग 3-4 साल तक हमने पूछा ग्राम विकास अधिकारी से, ग्राम प्रधान जी से पूछा हमने कि क्या हुआ करके ये, तो हमको ये बोला गया कि हो जाएगा करके। ठीक है सर। उसके बाद जब हमको ज़्यादा दिक्कत हुआ तो हम फिर ब्लॉक में गए। ब्लॉक के अधिकारियों से हमने पूछा कि सर इस नाम का हमारा किस्त है ये, मेरी भाभी का नाम संगीता देवी है और भैया का नाम मनोज कुमार है। ठीक है, उनके नाम से इंदिरा आवास था हमारा। तो सर जब वहाँ पर हमने पूछा तो वहाँ के अधिकारियों ने हमको ये बताया कि आपकी सेकंड किस्त आ चुकी है। ऐसा सर डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है, नेट में भी दिखा रहा था और डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहा था। लेकिन सर वो हमारी जो 42,000 की जो किस्त थी वो सर हमारे बैंक के पासबुक तक नहीं आया है, जो कि जो दस्तावेज थे जो कि वहाँ ब्लॉक से भी या नेट के माध्यम से जो हमने निकाला था उसमें सर शो कर रहा है कि 42,000 की किस्त हमारा आ चुका है, लेकिन हमारे पासबुक तक नहीं आया है। ठीक है सर। तो उसके बाद भी हमने पूछा अधिकारियों से कि सर क्या होगा, हमारा तो पैसा आया ही नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि सर अब देखो इसमें कुछ हो नहीं सकता है, इंदिरा आवास की जो किस्तें हैं वो तो बंद हो चुकी हैं, साइटें बंद हो चुकी हैं। तो हमने कहा सर चलिए कोई बात नहीं है, साइटें बंद हुई हैं तो वो सबके लिए हुई होंगी सर। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर हमारी जो 42,000 किस्तें हैं वो सर कहाँ गया। तो उन्होंने बोला इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान नहीं है, आप जाके ज़िले से बात करो, इधर बात करो। काफ़ी सर हमको दौड़ाया, हम दौड़े भी, पहले माननीय विधायक जी के पास गए, वहाँ पर बात किया तो उन्होंने ब्लॉक प्रमुख साहब के पास भेजा। फिर वहाँ पर सर बात रखा तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जिसका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑनलाइन में उनका दोबारा नहीं होता है। तो कहने का मतलब सर यही है हमारा कि हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और हमको पूरी पेमेंट भी नहीं मिला है सर। तो बस हमने ये भी बात रखा कि सर न्यू लिस्ट में हमारा नाम डाल दीजिए ताकि हमको सर उसका थोड़ा लाभ मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि नए में भी आपका नाम दर्ज नहीं होगा। तो बस सर हमारी समस्या यही है कि जब सर ना हम इधर कह रहे हैं ना उधर कह रहे हैं, तो सर जो हमारा पैसा हमारे नाम से जो 42,000 आया है वो सर कहाँ गया है, बस इसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए हमें, ताकि सर हमको पता चल सके कि सर जो हमारे नाम से जो पैसा आया वो सर कहाँ गया है। DM जी के पास हमने भेजा था एप्लीकेशन और उसका एक प्रिंट भी मेरे पास उसकी कॉपी है, तो सर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर ये माननीय जिलाधिकारी जी को मैंने ये ज्ञापन दिया था उस समय, लगभग मेरे को 2 साल हो गया। और एक ज्ञापन मैंने सर उप जिलाधिकारी सितारगंज को भी मैंने लिखा था। सर ये उसके बाद सारे मेरे पास दस्तावेज भी हैं जो सेकंड किस्त आ चुका है हमारा। सर ये देख लीजिए आप, ये सर ये है जिसमें सर ये सर हमारी पहली किस्त की है और सर ये हमारी लगभग सर मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर है सर, ये देख लीजिए इसमें सारा प्रूफ है। ये सर पहले दिखा रहा है, तारीख भी सर इसमें है लगभग 2014-15 और 17,500 इसमें तारीख भी है 27/3/2015 तो हो गया है। और सर ये सेकंड किस्त भी इसमें है और इसका भी जो तारीख है सर 42,000 का इसमें अमाउंट है, तारीख इसकी 31/3/2015 है सर। और इसमें पूरा ये दिखा रहा है कि हमारा पैसा ज़िले से आ चुका है।
जो कि सर हमारे मतलब अकाउंट तक पहुंचा नहीं है। इसके बाद और भी सर भी प्रूफ है इधर सर। उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप बैंक के स्टेटमेंट लेके आओ। मैंने सर बैंक का स्टेटमेंट भी लिया सर, इसमें आप देख लीजिए, पूरा बैंक का स्टेटमेंट है सर। जॉब सर कुछ नहीं मिला। पहले तो काफ़ी चक्कर मारा मैं। पहले तो ग्राम विकास अधिकारी से पूछा। उस समय वर्तमान में जो ग्राम विकास अधिकारी हमारे गोठा के वो सर श्री देशराज जी थे। उनसे जब हमने पूछा तो 2-3 साल तक उन्होंने आश्वासन दिया। और उस समय हमारे जो ग्राम सभा गोठा के जो प्रधान थे बलराम यादव थे, तो सर इन लोगों ने हमको आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। ऐसा है कि रुको, हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। सर हमको भी नहीं जानकारी था कि जो इंदिरा आवास है या इसकी साइट है वो सर बंद हो चुकी है। हमको सर 3-4 साल तक हमको आश्वासन दिया गया कि आपका पैसा आ जाएगा, आपकी किस्त आ जाएगी, आप अपना काम चालू कीजिए। हमने सर कहीं से कर्जा बताई निकाला। ठीक है सर, बहन की शादी करनी थी, वो सर नहीं किया हमने सर, क्योंकि हमको बोला गया था कि आप मकान वालो, आपका पैसा आ जाएगा सर। हमने सर लगा भी दिया, जो भी था हमारे पास पूंजी थी सर। वो बस सर कुछ पैसे कर्जे भी हो गए हमारे पास। अब सर ये बोला गया कि आपका पैसा आ जाएगा। 3-4 साल तक हमको आश्वासन दिया गया। हमारे घर से सर हमारे बैंकों की पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी सर लेके जाते थे, लेकिन सर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर 3-4 साल हो गए लगभग, और कर्जदार सर हमारे घर आने भी लगे, कहने लगे कि भाई कर्जा दो सर, जो हमने ले रखा था। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा सर कार्य किया, ब्लॉक में गया। तो पहले तो ब्लॉक में नहीं गया मैं, मानिए मेरे को पता चला कि जो ये साइट है वो सर बंद हो चुकी है। तो पहले तो सर मैं ब्लॉक में गया, पता किया वहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी से। तो वो मेरे से कह रहे हैं कि ऐसा है कि फिर सर उससे मेरे को बताया गया कि ये साइट बंद हो चुकी है, किसी का पैसा नहीं आएगा। तो मैंने उनसे कहा भी कि सर आपने पहले क्यों नहीं बता दिया, फिर मेरे को पहले बता दिया होता, कम से कम इतना हम वेट नहीं करते या कर्जा लेके वैसे सर अपना घर नहीं बनाते, फिर जैसा था हम वैसे छोड़ देते। तो सर उसमें पता चला। तो फिर मैंने सर से कहा भी कि सर अब क्या होगा इसमें। तो कहने कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, साइट बंद हो चुकी है। तो फिर मैंने सर वहाँ पर बात भी रखा कि सर साइट बंद हो चुकी है, और सर हमें पहले ही किस्त मिला है 17,500 की। ऐसा भी नहीं कि सर 2 किस्तें मिल गई हैं, हमको पहले किस्त मिला है। हमने वहाँ पर मांग भी रखा कि सर सेकंड किस्त नाम डाल दीजिए। तो वहाँ पर सर ठीक से उन्होंने बोला नहीं, कहा कि ऐसा है कि आपको एक बार